हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 29। तो भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, अब तू बुद्धि और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का जो भेद पूर्णतया कहा गया है उसको पृथक पृथक सुन। जैसा पहले भी हम बात करते आए हैं कि सांख्य के अनुसार सत्व रज तम प्रकृति त्रिगुणात्मा है, तीन गुणों से बनी है। जब वो है ही त्रिगुणात्मा तो यहां पर हर चीज तीन भागों में बट जाती है। हमारे शरीर में, चूंकि ये शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति त्रिगुणात्मा है, तो शरीर में भी जो भी कुछ है वो तीन गुणों में बटा हुआ है, सत्व रज तम। हमारा मन, हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारा भाव, हमारी बुद्धि, हमारी धारणा शक्ति, जो भी कुछ हम जीवन में जीते हैं उसके तीन पहलू होते हैं, तीन रास्ते होते हैं। कभी व्यक्ति सतोगुण की तरफ बढ़ने लगता है, कभी रजो और कभी तमो। तो जैसे जैसे वो गति करता है उसकी स्थिति अवस्था उसके अनुसार, उस गुण के अनुसार होने लगती है और व्यक्ति उसी तरह का व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बुद्धि और जो धारण शक्ति है ये भी गुणों के अनुसार पृथक पृथक भेद वाली हो जाती है, अलग अलग भेद वाली हो जाती है। इसलिए तो इतना भेद दिखाई देता है जगत में। सबकी बुद्धि अलग अलग दिखाई देती है। कोई बहुत ही अच्छी बुद्धि का है, कोई कुटिल बुद्धि का है, तो कोई सात्विक बुद्धि का है, तो कोई रासिक बुद्धि का है, तो कोई तामसिक बुद्धि का है, कोई हिंसक बुद्धि का है, तो किसी की बुद्धि में क्रोध घुसा है, तो किसी में लोभ घुसा है। कोई परमात्मा की तरफ अपनी बुद्धि को लगाए हुए तो कोई संसार की तरफ लगाए हुए है, कोई वासनाओं की तरफ लगाए है तो कोई धर्म की तरफ लगाए है। ये इतना भेद जो पूरी प्रकृति में हर व्यक्ति के साथ में हमें दिखाई देता है, ये आखिर यदि तीन गुण ना होते तो ये भेद ही ना होता, फिर तो सब एक ही जैसा होता। यहां प्रकृति भी इतने रूपों में, चूंकि तीन के बाद फिर वो आपस में मिलते हुए अनेक भेद और भेद होते चले जाते हैं, फिर उसकी कोई सीमा नहीं। तो जो भेद प्रकृति में है, मनुष्यों में है, वो भेद केवल इसी आधार पर है कि उनकी बुद्धि तीन भेदों में बटी हुई है। और जैसे जैसे कोई भी गुण अंदर से पीछे से प्रकट होता रहता है, बुद्धि में बदलाव उसी के अनुरूप होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है और वो धर्म कर्म कर रहा है और वो जीवन भर धार्मिक ही बना रहे, न जाने कब वो अधार्मिक हो जाए, क्रोधी कब करुणा से भर जाए, नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता जो अभी राग कर रहा है कल वही द्वेष कर बैठे। कहा नहीं जा सकता कि हमारे निर्णय जो बहुत ही हर कार्य में अच्छे हो रहे हैं कल को गलत साबित होने लगे। बदलाव यहां पर होना ही है, क्योंकि तीन गुण लगातार बदल रहे हैं। तीन पहलवान की तरह एक पहलवान अपने आप को ऊपर आना चाहता है, तो जैसे ही जो गुण उभर कर आता है बुद्धि में, उस समय बुद्धि उसी तरह से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के भी पृथक पृथक तीन भेद हैं, तो सुन मेरे से। क्या है वो भेद? तो अब 18वें अध्याय का 30वां श्लोक 30। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। तो पहली बात जो कर रहे हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति को भी जानो तो निवृत्ति को भी जानो। प्रवृत्ति मतलब, प्रवृत्ति मार्ग मतलब संसार का मार्ग, प्रवृत्त होना
बाहर की ओर जाना, इंद्रियों को बाहर की ओर प्रवृत्त करना, मन को, बुद्धि को विषय वासनाओं की तरफ लेकर जाना और लगातार अपने आप को बाहर संसार में, जगत में लगाए रखना। तो हमें प्रवृत्त होना तो आता है, जगत में हम अपने आप को लगा सकते हैं। हमें क्रोध करना आता है, हमें लोभ भी आता है, हमें काम भी आता है, तो राग भी आता है, तो द्वेष भी आता है, तो इच्छाएं को पूरा करना भी आता है, तो वासनाओं में जाना भी आता है, तो बाहर गति करना भी आता है। हमें सब संसार में कैसे जाएं, सब आता है। प्रवृत्ति में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो चित्त में ऐसे संस्कार भरे पड़े हैं हमारे इस जन्म के, पूर्व जन्मों के, कि वो लगातार प्रवृत्ति की तरफ व्यक्ति जाता ही है। कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, ऊपर से पॉलिश की जाती हैं, बच्चों में शिक्षा, भाषा सिखाई जाती है। कुछ चीजें अंदर से होती हैं, वो सिखाई नहीं जाती। भला किसी को काम सिखाया जाता है, फिर भी उसके अंदर काम वासना होती है। किसी को जंगल में छोड़ा जाए, उसको क्रोध कभी ना देखा हो तो क्या क्रोध नहीं होगा उसके अंदर? वो क्रोध उठेगा, वो लोभ उठेगा, वो हिंसा का भाव उठेगा, वो चोरी का भाव उठेगा, वो उठेंगे। ये सारे भाव वो अंदर से हैं, वो ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि अंदर से जगत की तरफ हम प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे। हम जो जगत की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। संसार की तरफ हम गति करते हैं, और हर व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में है। वो जाना जानता है रास्ता बाहर की तरफ कैसे जाता है, संसार की तरफ कैसे जाता है, पता है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा मार्ग भी है, निवृत्ति मार्ग। भगवान कह रहे हैं दोनों का पता हो, प्रवृत्ति में जाना भी आता हो, तो निवृत्ति करना भी आता हो। वापस आना भी तो आना चाहिए ना। आपको क्रोध आता है, लेकिन क्रोध से वापस आना नहीं आता। आपको लोभ आता है, लेकिन लोभ से यदि वापस आना हो तो उसी पल हम वापस आ जाएं, क्या ये आता है? क्या द्वेष उठा और द्वेष से वापस आ जाएं उसी पल? जहां गए, जगत में गए और जगत से वापस भी आ जाए। हम तो दिन भर जगत में रहते हैं, रात को सोते हैं तो वही ख्याल चल रहे हैं, सोने से पहले भी वही ख्याल हैं, और रात को नींद में भी वही ख्याल हैं, सपनों के रूप में। हम खाना खा रहे हैं तो भी हमारे अंदर जगत ही खड़ा है। हम नहा रहे हैं तो जगत खड़ा है। कहीं वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं तो भी जगत खड़ा है। हम प्रवृत्त होना जानते हैं, हमारी दौड़ केवल एक तरफ है, बाहर की तरफ दौड़ है। इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। ये बंधन है, ये उलझा देता है, क्योंकि एक तरफा हमने देखा है, सीखा है। सीखा है केवल बाहर जाना, लेकिन निवृत्ति नहीं सीखी। जो सात्विक बुद्धि है वो जानती है कि लौट के कैसे आना है। पूरा तो तभी होगा कि जाना भी आता हो और लौट के आना भी आता हो, कि ताला बंद करना भी आता हो तो ताला खोलना भी आता हो। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, लौट कर आना नहीं आता था। एक एक तरफा तो गए, लेकिन लौट के नहीं आ पाए। फिर लौट के आना बड़ा मुश्किल होता है। अभिमन्यु भी लौट के नहीं आ पाया, क्योंकि वो जो लौट के आने की यात्रा है वो तो सीखी नहीं। संसार में हम सब जाते हैं, लेकिन लौट के आना वो सीखा नहीं, तो फंस जाते हैं। तनाव क्या है? प्रवृत्ति मार्ग में ही जाना, वही तो क्रोध है, उलझन है, झंझट है, वही जीवन में परेशानियां हैं। हम क्यों फंस गए हैं? क्योंकि केवल जाना तो आया, वहां से निकलना नहीं आया। निकलने वाली बुद्धि भी होनी चाहिए। कैसे अपने आप को उपराम कर ले, कैसे प्रलय कर दे उस प्रवृत्ति मार्ग की और निवृत्ति मार्ग में आ जाए, निवृत्त कर दे उसको, मन से हटा दे, मन वहां से उठा ले। सारी समस्याएं प्रवृत्ति मार्ग से पैदा होती हैं। यदि निवृत्ति मार्ग नहीं आया तो बुद्धि हमेशा हिली रहेगी, मन हिला रहेगा। यदि बुद्धि हिली है तो मन तो कैसे शांत हो सकता है? मानसिक अस्वस्थता का कारण आज जगत में सबसे बड़ा यही तो है, और कोई कारण नहीं। कि जाना आता है, आना नहीं आता। तनाव
कैसे हो ये तो पता है, तनाव मुक्त कैसे हो ये नहीं पता, बीमारी कैसे हो जाए, रोग मुक्त कैसे हो यह नहीं पता, जगत में कैसे जाए, जगत से लौट के कैसे आ जाए ये नहीं पता। इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। और जिसने निवृत्ति मार्ग सीख लिया उसका संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसका संसार कभी तनाव में, क्रोध में, झल्लाहट में, भय में, दुख में, उलझन में, समस्याओं में उसको उलझा नहीं सकता। कभी वो जगत की बेड़ियों में फंस नहीं सकता, क्योंकि उसको तो निवृत्ति मार्ग आता है, अपने आप को वहां से छुड़ा लेना आता है। हमें भी अपने आप को जगत में जाना और जगत से वापस आना दोनों का पता होना चाहिए। अच्छा, दोनों का पता कैसे होगा? जैसे आप घर में, बाहर से घर में पहुंचे और घर में आपने जाकर मोबाइल रख दिया और फिर आप अपना हाथ पैर मुंह धोने लगे, खाना वाना खाने लगे, घूमने लगे घर में ही। अब भूल गए मोबाइल कहाँ रखा है, फिर ढूंढ रहे हैं मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, उलझ गए। फिर आप दूसरे फोन से बेल बजा रहे हैं, ढूंढो जी मोबाइल कहाँ है, कहाँ घंटी बजेगी। तो जब आप पहली बार मोबाइल रख रहे थे, यदि उस समय कॉन्शियसली आपने ध्यान पूर्वक मोबाइल को टेबल पर रखा, तो अब आपको याद रहेगा कि मोबाइल आपको कहां से उठाना है। आपने अनकॉन्शियसली मोबाइल को रखा, ध्यान कहीं और था और मोबाइल को रख दिया। मोबाइल एक उदाहरण है, कोई भी चीज, चाबी हो सकती है, कुछ भी घर में हो सकता है जो हम ढूंढते ही रहते हैं। क्योंकि जब वो चीज रखी गई थी, लाइट, आप गए घर में और लाइट खोल दी, लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं खोली, होश पूर्वक नहीं खोली, बस खोल दी। फिर जब लौट के आ रहे थे कमरे से तो लाइट बंद करना याद ही नहीं रहा, क्योंकि होश नहीं जगा था। हम प्रवृत्ति में जाते हैं, अनकॉन्शियसली चले जाते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली जाएं तो आप आराम से वहां से लौट के आ सकते हैं। लौट के हम तभी आ सकते हैं जब जाने में सजगता हो, होश हो, सुजागी हो। आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, नया रास्ता है, चले जा रहे हैं आप कार लेकर, बाइक, स्कूटर लेकर, तो आप वहीं पर जब जा रहे हैं तो लौट के भी आना है। उस पते पर पहुंचा, लौट के भी आना है। आपके पास में डेटा है नहीं जो आप गूगल मैप के माध्यम से लौट के आ पाए, तो आप क्या करते हैं, रास्तों को देखते चले जाते हैं। आप बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से देखते हैं कि कितने मोड़ के बाद हमें कौन सा टर्न लेना है। आप जाने के रास्ते को जब होशियार पूर्वक, सुजाग पूर्वक, मन पूर्वक, अवेयरनेस के साथ में देख रहे होते हैं, तो वहां से लौट के आना आसान होता है। नहीं तो हम उलझ जाएंगे। ऐसे ही होता है बहुत जगह पर, बहुत शहरों में। आप लंदन में जाएं, सैन फ्रांसिस्को जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, वहां पर सारी सड़कें एक जैसी सी दिखाई देती हैं, सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। वो तो स्ट्रीट नेम है या नंबर है उनका। तो यदि आपने कोई नंबर, स्ट्रीट नेम याद नहीं किया, तो आप तो लौट के ही नहीं आ सकते। सारा भूल भुलैया की तरह शहर बसा हुआ है। तो क्या करते हैं कि हम देखते हैं, एक 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 ऐसा नजरिया बना लेते हैं कि लौट के इसी तरीके से, इसी रास्ते से ये लौट के आएंगे। तो प्रवृत्ति मार्ग भी जब हम जगत में जा रहे हैं तो होश पूर्वक जाएं तो लौट के आना आसान है। यदि बेहोशी में जाएंगे, अनकॉन्शियसली जाएंगे, अचेतन मन से जाएंगे, बिखरे हुए ध्यान से जाएंगे, इच्छाओं वासनाओं से जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह में जाएंगे, तो बह जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, लौट के नहीं आ सकते। सात्विक बुद्धि निवृत्ति मार्ग को भी उतना ही जानती है जितना प्रवृत्ति मार्ग को जानती है। फिर आगे कह रहे हैं कर्तव्य और अकर्तव्य को भी वो जानती है। कर्तव्य का मतलब है क्या करना है, क्या करने योग्य है, क्या करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। जीवन में हमें करना क्या है, मुझे क्या करना है, दूसरे को क्या करना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा क्या कर्तव्य कर्म है, पिता का अपना कर्तव्य कर्म है, पुत्र का अपना है, भाई का अपना है, माता का अपना है, सबका अपना अपना है। जब आप कहीं ऑफिस में हैं तो वहां कर्तव्य कर्म अलग है, जब आप समाज में हैं तो वहां अलग है, जब अध्यात्म में है तो वहां अलग है। आप अलग अलग कर्तव्य कर्म के साथ जीवन में, लेकिन हमारा कर्तव्य कर्म हमें पता हो कि कौन से करने योग्य कर्म हैं।
जीवन में उलझन क्या है? करने योग्य कर्म तो हम करते नहीं, हम तो सारे वो कर्म करते हैं जो करने योग्य ही नहीं है, वो करने योग्य है नहीं, किए जा रहे हैं, फंस जाएंगे उसमें। वो दृष्टांत आता है ना कि एक साधु हैं, वो अपनी झोपड़ी में पूजा पाठ करते हैं और उसी के सामने एक घर है, वो घर जो है वो वैश्या का है। अब साधु दिन भर देखता है वैश्या के घर की तरफ, क्योंकि उसके ठीक सामने है। वो कहता है कैसा जीवन इसको मिला है, सुबह से लेकर रात तक ये तो बिल्कुल नरक में जीवन को जी रही है, ये कोई जीवन है? वो सुबह उठता है, फिर देखता है लोग वहां आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कहता है ये कोई जीवन है। वो दोपहर में देखता है तो भी देखता है बाहर, ये कोई जीवन है? जैसे आप कहीं बाहर हिमालय में चले जाओ, घर के बाहर, घर में आप ऐसे कमरे को लो जिसका व्यू बहुत अच्छा हो, तो आप बाहर ही देख रहे हैं ना, आप कमरा नहीं देख रहे हैं, आप बाहर देख रहे हैं व्यू कैसा है। तो ऐसे ही वो देख रहा था बाहर, घर झोपड़ी से निकलते ही बाहर दिख रहा है, और जैसे ही बाहर दिखा वहां पे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो उसका मन चलने लगा। अब जो वैश्या है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो सामने झोपड़ी देखती है और देखती है क्या संत का जीवन है, कितना अच्छा जीवन है। हे परमात्मा, अगले जन्म में मुझे ऐसा ही जीवन देना, तूने कहाँ मुझे रखा हुआ है। कितना संत हैं, सुबह से लेकर रात तक भगवान की आराधना में है, पूजा में है, अपने साथ जुड़े हुए हैं, अपने मन को प्रभु में लीन किए हुए हैं। कितना दिव्यता इनके जीवन में है। वो जब भी बाहर निकलती है वो यही भाव रखती है। तो संत का जो अपना कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म छोड़कर अब वो सामने एक वैश्या के कर्म में चला गया। तो ऊंचे से नीचे कर्म में जाना, और फिर जो वैश्या है वो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर अब वो सामने वाले, एक्चुअली अंदर से वो वास्तविकता में वो कर्म है उसका। हर जीव का, हर जीव परमात्मा से मिल जाना चाहता है। तो संत की जब मृत्यु हुई तो कहा कि आप नरक में जाओ, वैश्या की मृत्यु हुई तो कहा कि स्वर्ग में जाओ। संत को कहा कि तू तो दिन भर केवल वैश्या के बारे में सोच रहा, तू अपने कर्तव्य कर्म को तो बिल्कुल छोड़ चुका है। और वैश्या जो है वो वास्तविकता में जो उनका कर्तव्य कर्म है, जो अपना कर्तव्य कर्म है, प्रभु के साथ लीन हो, वो अपने वास्तविक कर्तव्य कर्म में आ गई। उसका जो अकर्तव्य कर्म था उसने वो छोड़ा था, मन से वो कर्तव्य कर्म में थी। हमें भी देखना होगा कि करने योग्य कर्म कौन से हैं। ऐसा तो नहीं कि सुबह से उठे और जो उन्हीं कर्मों में हम अपने आप को ले गए जो करने योग्य ही नहीं थे, बस कर रहे हैं। सुबह उठे, भाई क्या कर रही हो, ही बस कहां जा रहे हैं, ऐसे ही घूम आते हैं, पता ही नहीं है। कर्तव्य और अकर्तव्य का पता होना चाहिए। वो बुद्धि जानती है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। जब ये पता हो कि ये करने योग्य नहीं है तभी तो उसको छोड़ सकते हैं। जब ये पता ही नहीं है कि ये करने योग्य नहीं है तो कैसे उसको छोड़ेंगे। क्रोध करने योग्य नहीं है, हिंसा करने योग्य नहीं है, ऐसे वासना में जाना करने योग्य नहीं है। ये द्वेष करना, झगड़े करना, निंदा करना, चुगली करना, किसी को परेशान करना, सताना, कष्ट पहुंचाना करने योग्य नहीं है। वो करने योग्य है ही नहीं। जब ये पता लग जाए तो वहां से वापस आ सकते हैं। शराब पीने योग्य नहीं है, वापस आ सकते हैं। ये पता ही ना हो तो व्यक्ति चला जाएगा। सिगरेट पीने योग्य नहीं है, लौट के आ सकता है। बुद्धि को पता हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहां जाना है, क्या निर्णय लेने हैं, सब कुछ दिनचर्या की एक छोटी से छोटी कर्मों में हमें जाना है या नहीं जाना। हम वहां अपनी टांग अड़ा देते हैं जहां जरूरत ही नहीं है, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। जो करने योग्य नहीं है, जो अकर्तव्य कर्म है, जब हम उसमें जाते हैं तो उलझते हैं। लेकिन जो सात्विक बुद्धि है वो बताती है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो जब ये पता लग जाए एक बार कि ये करने योग्य नहीं है, तो फिर वो नहीं करता। जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, अभी छोटा ही है, सुसु पोटी करता है, उसमें अपने हाथ पैर को
सना लेता है, वही हाथ अपने मुंह पे रख लेगा और सारे शरीर में, आप माँ बहुत देर में आके देखेगी, अरे इसने तो पोटी की हुई है, सारा सना हुआ है। सभी ऐसे सने हैं, ऐसा कोई नई बात थोड़ी है। अभी पता नहीं है उसको, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके बाद कहीं पोटी में सना है वो शरीर? नहीं सना है। जब तक नहीं पता था तब तक तो उस कर्म में गया, और जब पता लग गया तो उसके बाद थोड़ी गया। वो बचपन में वो पोटी भी मुंह में हाथ ले जाकर वो खाने लगता है बच्चा। क्या बड़े होकर किसी ने खाई है पोटी? पता लग गया है ना, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य। जब पता लग जाता है तो व्यक्ति जो नहीं करने योग्य है उसमें नहीं जाए। ऐसे ही ये तो एक छोटा स्थूल चीजें हैं, लेकिन जब हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें पता है करने योग्य नहीं, हम तब भी जाते हैं, क्योंकि अंदर से चित्त में संस्कार जोर मारते हैं। फिर भगवान आगे कह रहे हैं, भय और अभय को। भय क्या है? भय, भय है मौत का, जाने का, खोने का। जो है छिन ना जाए, टूट ना जाए, चला ना जाए, खो ना जाए, दूर ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। जीवन है, चला ना जाए। डर है, डर जाते हैं, कप जाते हैं। अपने नजदीकी को लग रहा हो कि बस प्राण अब गए, और अब गए तो हम कपने लगते हैं, कांपने लगते हैं, डर पैदा हो जाता है। क्योंकि वो डर मौत की खबर दे रहा होता है, वो बता रहा होता है मौत का पता। तो एकदम हम कब, मौत का ही डर होता है, और मौत के डर के आधार पर जीवन में सारे डर खड़े हैं। हर व्यक्ति डरा है मौत के डर के आधार पर। जो है वो चला ना जाए, चाहे वो जोब हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, जवानी हो, संबंध हो, चले ना जाए। एक डर है। एक एक दूसरी स्थिति है जो अभय की है। शरीर में डर है, जगत में डर है, जगदीश में डर नहीं, वहां अभयता है। आत्मा में डर नहीं, वहां अभयता है, वहां डर है ही नहीं। तो जब वो शरीर में है तो डरा है, और जैसे ही वो आत्म भाव में आया तो निडर हो गया, अभय हो गया। निडरता और अभयता में अंतर है। निडर में डर कहीं छुपा होता है, ऊपर से हम निडर होते हैं। ऊपर ऊपर से मैं नहीं डरता, मतलब डरता नहीं, मतलब डर तो पड़ा है ना, तभी तो कह रहे मैं नहीं डरता। डर तो कहीं घुसा है। अभय का मतलब है जहां डर छू ना सके, जहां भय छू ना सके, वो अभय अवस्था है। निडरता वो है जहां डर छुपा है लेकिन अभी प्रकट नहीं हो रहा है, वो निडरता है। तो भगवान यहां पर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अभय, ना कि निडर। तो भय को भी जानता है तो अभय को भी जानता है, क्योंकि आत्म भाव में अभय होता है। जिस पल हम आत्म भाव में होते हैं कोई भय नहीं होता, और जब आत्म भाव में नहीं होते तो भय छोड़ता नहीं है। वो तो छोटी छोटी बातों में खड़ा हो जाएगा। भय के आधार पर ही तो डिप्रेशन पैदा होता है। सारे तनाव भय के आधार पर तो खड़े होते हैं। वो ऑफिस को देर हो रही है तो डर रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे डर आ गया। अरे देर हो गई तो आज की तनख्वाह कट जाएगी, कहीं कुछ ना बॉस ना बोल दे, ये वो सारा एकदम पिक्चर शुरू हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं डर जब पैदा होता है तो वो प्रकट होता है तनाव के रूप में, क्रोध के रूप में। डर अंदर कहीं है। तो जो जानता है ये भय है, जो जानता है ये अभयता है। जो भय से ऊपर उठ सकता है, जो दोनों को समान रूप से जानने वाला है, उसकी बुद्धि सात्विक है। और जो सात्विक बुद्धि वाला होता है वही जान सकता है अभयता को। सात्विक बुद्धि ना होने से हम सब डरते हैं, सब भय में रहते हैं, सब कपते हैं। ऐसे ही कपते हैं जैसे बकरी शेर को देखकर कप जाती है, जैसे चूहा बिल्ली को देखकर कप जाता है, कबूतर बिल्ली को देखकर कप जाता है, कप जाती है। बिल्ली कुत्ते को देखकर कप जाती है, कप जाती है। उसके प्राण कपने लगते हैं, हिलने लगते हैं अंदर से। ऐसे ही हम जगत में अपने को देखे तो छोटी छोटी चीजों में कप रहे हैं। हमारा कंपन
जो बड़ा है वो तो है ही है, छोटा भी बहुत हमने पाल लिया। मौत का डर तो है ही है, उसके अलावा न जाने कितने जीवन में डर हमने पाल लिए और कपे हैं। जो कपा है उसकी बुद्धि कभी सात्विक हो नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए तो अभयता में आना होगा, अपने आप को सतोगुण में लाना होगा, तो हम अभयता को प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा तो भय है ही है, खड़ा ही है। तो जो भय और अभय को जानता हो, भगवान यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं, जानना, मानना नहीं। मानना तो बाहर का है, पराया है, दूसरे का है, किसी ने कहा मैंने मान लिया। मान्यताएं बाहर से होती हैं। समूह कह रहा है तो मैंने भी माना, इस देश में ये करेंसी चलेगी, समूह कह रहा है तो मैंने भी मान लिया। लेकिन दूसरे देश में दूसरा समूह कह रहा है कि ये वाली करेंसी हमारे यहाँ चलेगी, तो वो समूह वहां का वो कह रहा है तो वहां की वो करेंसी चलेगी। जहां समूह कहता है, मान्यताएं उस पर टिके जाती। मान्यताएं सामाजिक रूप से होती हैं, जानना व्यक्तिगत होता है, निजी होता है, अनुभव से होता है। जानना है, अध्यात्म मानने पर नहीं, जानने पर टिका है। धर्म मानने पर टिक सकता है, अध्यात्म जानने पर टिकता है। मुक्ति जानने से उत्पन्न होती है, और बंधन मानने पर जब हम टिके रहते तो बंधन पैदा होते हैं। मानता, मान्यताएं और मानता बंधन की ओर ले जाता है, जानना मुक्ति की तरफ ले जाता है। बुद्धि जब जानने लगे, जब ज्ञान होने लगे, अंदर से उत्पन्न होने लगे वो प्रकाश, तो बुद्धि जब जान जाए कि भय क्या है और अभय क्या है, जान जाए कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। हम जान ही नहीं पाते, हम बंधन को भी नहीं जान पाते। बंधन, बंधन को जानना ही मुक्ति की यात्रा है। जब ये पता लग जाए कि ये बंधन है, तो वहां से हम छूटने के आयोजन कर सकते हैं। जब यही ना पता हो कि ये बंधन है, तो कैसे छूटोगे? जेल का पता हो कि ये जेल है, तो प्रयास हो सकता है कि जेल से बाहर कैसे आया जाए। जब ये पता ही ना हो कि जेल है और वहीं रहे जा रहे हैं, ये ठीक है। हमारा मन भी अनेक चीजों में बंधा है, बंधा है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, धर्म से, पंथ से, जाति से, देश से, रंग भेद से। वो बंधा है, अनेक रूपों से बंध गया है। उसका बंधन सामने प्रकट होता है। और जब हमें पता लग जाए कि हमारा मन बंधा है किसी किसी काम से, तो वहां से हट सकते हैं। बंधन का पता लगना ही काफी है मुक्ति की यात्रा के लिए। अब हम मुक्ति की यात्रा करने चले, बंधन का पता नहीं, हमें यह पता नहीं कि मेरा शरीर बंधा कहां से है, तो हम छुड़ाएं कैसे? अब हाथ भी बंधे हैं तो पैर भी बंधे हैं, तो पेट भी बंधा है, तो गला भी बंधा है। छुड़ाने के लिए रस्सियां पहले पता हो कहां कहां से बंधे हैं। तो जब पता लग जाए कि हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, तो अब आप हाथ की रस्सी खोलेंगे, हाथ से पैर की रस्सी खोलेंगे, पैर से पेट की और गले की खोल लेंगे, क्योंकि पता लग गया कि कहां कहां बंधे हैं। अब ये पता ही ना हो तो बड़ा मुश्किल है मुक्त हो जाना। बंधन का पता होना ही मुक्ति की यात्रा है। इसलिए सात्विक बुद्धि बताती है कि क्या बंधन है, और फिर ये यह भी बताती है कि मुक्ति क्या है। बस यहां से हट जाओ तो मुक्ति है, जहां बंधे हो वहां से छूट जाओ, वही मुक्ति है। अभी काम उठा है, काम से अपने आप को उपराम कर लो, तो काम से तो मुक्ति हो गई। लोभ से मुक्ति हो गई, अज्ञान से मुक्ति हो गई। ऐसे धीरे धीरे एक एक बंधन से मुक्त अपने आप को करते चले जाओ। संबंध में हो, धन में हो, पद में हो, प्रतिष्ठा में हो, मुक्त कर लो अपने आप को वहां से, डिटैच कर लो। वो जूका त्यों रहेगा, धन जूका त्यों रहेगा, धन कहाँ जाएगा? परिवार जूका त्यों रहेगा, वो भी कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन आपने अपने आप को वहां से जो बंधन हमने पैदा किया था, वो बंधन हट गया। बंधन का हटना जरूरी है, तो बंधन के हटने के लिए जानना जरूरी है। सात्विक बुद्धि बताती है कि बंधन क्या है।
मुक्ति की यात्रा में सबसे पहला स्टेप होता है बंधन को जानना। मुक्ति की यात्रा अनूठी यात्रा है। वो पहले बताती है कि कहां बंधे हो। इसलिए गुरु भी प्रश्न करेगा कि भैया कहां बंधे हो, बताओ क्या उलझन है, क्या समस्या है, प्रश्न करो। अर्जुन प्रश्न कर रहा है तो उसके बंधन का पता लग रहा है। शिष्य जब गुरु के पास आकर प्रश्न करता है तो उसकी उलझनों का पता लगता है, और गुरु संवाद के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उसकी उस उलझन को सुलझा देते। और यदि वो प्रश्न ही ना करे तो पता कैसे लगेगा कि ये बंधा कहां। स्थूल रूप से तो हम कहीं बंधे ही नहीं है। भला आप अपने को देखो, कहीं बंधे हो? नहीं, शरीर से तो कहीं नहीं बंधे। लेकिन मन से पूछो, मन कहेगा कहीं छूटे ही नहीं है, बंधे ही पड़े हैं। कहां फंस गए, कहां अटक गए, कहां उलझ गए। जॉब में है तो वहां अटक गए, किसी कारोबार में है तो कहेंगे यहां भी फंस गए हैं, परिवार में है तो वहां फंस गए हैं। जो शादी की है वो कहता है मैं शादी में फंसा हूं, जिसने नहीं की है वो कहता है कि मैं शादी नहीं करके फंसा हूं। और जो जॉब नहीं करता वो कहता है कि अरे जॉब होती तो काम कुछ होता। जो जॉब कर रहा है वो कहता है अरे खाली बैठता तो मजा आता। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है अपने बंधनों का, इसलिए तनाव है, इसलिए उलझन है, इसलिए परेशानी, समस्या है। बीमारी का पता हो तो इलाज किया जा सकता है, बीमारी का ही नहीं पता है, कैसे इलाज होगा। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पूछेगा भाई बताओ कुछ, क्या होता है, क्या फील कर रहे हैं। अब आप कुछ बोलो ही ना, अब आपको नहीं, ठीक है बस मैं तो ऐसी। अब घूमने फिरने डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इलाज कैसे करेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ बताओगे तो कहेगा ये टेस्ट करा लो, ये एक्सरे करा लो, ये कुछ करा लो, कुछ ना कुछ तो वो फिर बताएगा। पहले आप तो बोलो, आपको बंधन का, आपको बीमारी का, आपको तकलीफ का तो पता हो, तकलीफ का निवारण हो सकता है। लेकिन बंधन का ही नहीं पता तो गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो गुरु उसके बंधनों को पूछता है। कहां हटके हो, घर में कैसा है, कहां उलझन है, परिवार में कैसा है, व्यापार में कैसा है, कहां उलझे हो। कोई ग्लानि तो नहीं, कोई आत्मग्लानि तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, कोई भय तो नहीं। जैसे जैसे गुरु से प्रश्न उत्तर करता चला जाता है शिष्य, गुरु समझने लगता है ये बंधा है, यहां बंधा है, यहां बंधा है, तो छुड़ाने के उपाय हो सकते हैं। अब होता क्या है कि शिष्य तो जाता है गुरु के पास में, गुरु आंसर भी करता है, आंसर सुन भी लेता है, वो डायरी में नोट कर लेता है, और डायरी आकर कहीं बस रख देता है अलमारी में, और डायरी पे धूल पड़ गई। बस गुरु को तो मान लिया ना हमने। वो फिर दोबारा जाता है कभी गुरु के पास, फिर लिख लाता है, वो फिर रख देता है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। गुरु दिखाने के लिए है, केवल गुरु है इसलिए गुरु हमने बनाया हुआ है। लेकिन गुरु की वाणी जो निकल रही है, क्या उस पर हम चलते हैं, तभी तो मुक्ति होगी। बंधन छूटेंगे तभी, तनाव मुक्त होगा तभी। यदि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आप गए वैद्य के पास, उन्होंने कहा देखो भैया कब्ज रहता है तो ऐसा करना, इसबगोल की भूसी रात को डिनर से पहले पानी में घोल के पी लेना। अब वो इसबगोल की भूसी खरीद के लाए और रख दे, अब पिए ही ना तो कैसे उसकी कब्ज दूर होगी। वो फिर दूसरे वैद्य के पास जाता है, और वैद्य कहता है देखो त्रिफला पाउडर होता है एक, हरड़ बहेड़ा आंवला, उनका पाउडर, उनका चूर्ण लो, और रात को बस खाना खाने के बाद में गर्म पानी से ना इस त्रिफला चूर्ण को ले लेना, पेट साफ हो जाएगा। वो जाता है दुकान पे, त्रिफला पाउडर ले आता है और टेबल पर रख देता है। अब वो तीसरे वैद्य के पास जाता है, क्योंकि समस्या तो जो की त्यों है। अब तीसरा वैद्य कहता है कि पंचसकार होता है, उसमें 5 आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, आप उसको ले लो, बाजार में मिला मिला भी मिलता है, आप घर में बना लो। वो बनाता है, कूटता है, पूरा आयोजन करता है, खरीद के लाता है, टेबल पे रख देता है। अब कैसे उसकी पेट की सफाई होगी। वो एक उपाय करे तो सफाई तो हो। हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं, मुक्ति के तरीके पूछ लेते हैं और कॉपी में लिख के रख देते हैं। कभी उससे कोई लाभ नहीं होगा। डॉक्टर दवाई लिखे, खरीद लाओ, खाओ ना तो बात नहीं बनेगी। और यदि खरीद लाओ, खाओ और उसका परहेज ना करो तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए बंधन का भी जानना होगा तो मुक्ति का भी जानना होगा। जो सात्विक बुद्धि है वो मुक्ति की तरफ भी उतनी ही आतुर होती है। वो छूट
छूट जाने के रास्ते उसे पता है, निकल जाने के रास्ते उसको पता है। जैसे वो बंधन में आई है तो मुक्त हो जाने के तरीके भी उसको पता है। अर्थात सात्विक बुद्धि ही मुक्त की तरफ, मुक्ति मार्ग की तरफ जा सकती है, क्योंकि उसने जान लिया है बंधन को। बाकी अन्य बुद्धियां तो बंधन को जान ही नहीं पाती और उसी में उलझी रहती है। उन्हें पता ही नहीं है कि गलत खाने से बढ़ा है कोलेस्ट्रोल और चिकनाई दे पराठे पे पराठे पेले जा रहे हैं, चिकनाई पे चिकनाई खाए जा रहे हैं, खूब तला भुना खा रहे हैं। अब पता ही नहीं है कि इससे चिकनाइट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो पता ही नहीं है कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है फिर मीठा खाए जा रहे हैं, वो पता ही नहीं है। वो जब पता ही नहीं है तो फिर उसका परहेज, उसका इलाज कैसे हो? पहले तो जानकारी होनी चाहिए। तो ज्ञान होना चाहिए कि ये बंधन है, तो उससे मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में सात्विक बुद्धि की बात कर रहे हैं और हमें भी अपने आप को सात्विक बुद्धि की ओर लेकर चलना होगा, उसको धारण करना होगा, उसमें अपने आप को टिकाना होगा और कोशिश करनी होगी कि जब मैं प्रवृत्ति मार्ग में जाऊं तो उससे, उसके वापस आने का रास्ता भी मुझे पता हो, निवृत्ति भी मुझे पता हो, मैं वहां से लौट भी आऊं। मैं यदि जगत को, उसकी रचना कर रहा हूं तो प्रलय करना भी जानता हूं। ईश्वर का मतलब है जो रचना भी जानता है तो प्रलय भी जानता है, दोनों शक्तियां उसके पास है। ब्रह्मा रच रहे हैं तो शिव रूप में उसको संहार भी कर रहे हैं, विष्णु रूप में उसका पालन भी कर रहे हैं। केवल एक नहीं, दोनों, उत्पन्न और नष्ट, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो हमें भी प्रवृत्ति में तो हम जाएंगे संसार में, लेकिन वहां से लौट के आने के रास्ते भी पता होने चाहिए। और कह रहे हैं कर्तव्य कर्म में जाओ, लेकिन जो अकर्तव्य कर्म है उसकी तरफ नहीं जाना। वो भी सामने मिल जाएगा, वो भी खड़ा मिल जाएगा। बाजार में जाओगे हर तरह की सब्जी मिल जाएगी, जो लेनी है वही लेना, जो लेनी नहीं है, सूट ही नहीं करती, बेकार है, उसे लेके नहीं आ जाना। वो ऐसा नहीं कि खाना बाजार से कुछ भी मंगा के खा लो, जो सूट नहीं करता वो अकर्तव्य नहीं करना, जो कर्तव्य है वही करना। और भय और अभय को भी देखना, नहीं तो भय में कपे रहोगे, कैसे अभय हो सको ये भी पता होना चाहिए, और बंधन भी पता हो तो मोक्ष को भी यथार्थ जानती हो। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। अपनी इस बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही महत्वपूर्ण है और मनुष्य में बुद्धि है, बाकी जीव जंतु और प्राणियों में ये जो बुद्धि और जो सात्विक बुद्धि की बात कर रहे हैं ये नहीं होती। ये परमात्मा ने केवल केवल और केवल मनुष्य को दी है, क्योंकि यही बुद्धि है जो परमार्थ की तरफ ले जा सकती है, जो मोक्ष की तरफ ले जा सकती है। तो इसी बुद्धि में अपने आप को लेकर आना है। बाकी जो सात्विक बुद्धि के अलावा राजसिक और तामसिक बुद्धि की चर्चा भगवान अब आगे करने वाले हैं, अपने आप को हम वहां ले जाते हैं, वहां अटका देते हैं, फंसा देते हैं, उलझा देते हैं, बुद्धि वहीं उलझी रहती है। मन एक ट्रैक पर चलता है, बुद्धि एक ट्रैक पर चलती है, उसी रास्ते पर चलती है। जैसे ब्लिंकर्स लग गए हो घोड़े के आगे तो वो दाएं बाएं का देख नहीं पाता। मन जब क्रोध करने लगता है तो क्रोध ही करता चला जाता है, जब मन राग में जाता है तो राग की तरफ चला जाता है, जब वो द्वेष में जाता है तो द्वेष करने लगता है, जब वो लोभ में जाता है तो लोभ की तरफ ही चलने लगता है। वो एक ट्रैक पर चलता है। बुद्धि ऐसे उलझ जाती है और एक ही रास्ता पकड़ लेती है। वहां से सात्विक बुद्धि का मतलब है कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना ये पता होना चाहिए, ट्रैक को चेंज करना आना चाहिए। तो इस तरह से जैसे जैसे हम साधना के माध्यम से, जो भगवान ने पहले भी कहा, ध्यान के माध्यम से अपने साथ जुड़कर, अपने साथ रहकर, जितना अपने साथ रहेंगे, जितना मौन में रहेंगे, ध्यान करेंगे, अपने में उतरेंगे, तभी तो अध्यात्म हमारे जीवन में प्रकट होगा। नहीं तो शब्द प्रकट हो जाएंगे, हम शब्दों को पकड़ लेंगे, सात्विक बुद्धि की बात करेंगे, हम आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, स्थित प्रज्ञ की बात करेंगे, विवेक की बात करेंगे, बातें करेंगे, बातों से कुछ नहीं होने वाला।
आप पैसे की बातें करो तो पैसा थोड़ी आ जाएगा, तैरने की बात करो तो तैरना थोड़ी आ जाएगा, खाने की बात करने से पेट थोड़ी बढ़ेगा। बातों से कुछ नहीं होता, वो तो केवल बातें। अध्यात्म साधना का विषय है, अनुभव का विषय है, जानने का विषय है, अपने में उतरने का विषय है। यह सात्विक बुद्धि तब पैदा होती है जब व्यक्ति मौन में, एकांत में और ध्यान में रहता है, अपने साथ रहता है, जुड़ जाता है अपने से, तब ये बुद्धि डेवलप होती है। और जब हम बाहर और बाहर और सुबह से उठे नहीं और बाहर ही बाहर दौड़ रहे हैं, तो बुद्धि राजसिक या तामसिक हो जाती है, बिक्री हो जाती है बुद्धि। अपने साथ रहना सबसे बड़ी मेहनत है। दम चाहिए, मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, कोशिश चाहिए, साहस चाहिए। माखोल नहीं है अपने साथ बैठ जाना, अकेले अपने साथ आंख बंद करके बैठ जाना। व्यक्ति नहीं बैठ सकता क्योंकि उतना साहस नहीं है उसके अंदर, उतना दिलेरी नहीं है, उतना मजबूती नहीं है। सबसे कठिन से कठिन यदि कोई कार्य जीवन में है तो अपने साथ एकांत में बैठ जाना है। यदि व्यक्ति ने वो सिद्ध कर लिया तो जीवन के हर ऊंचाई पर जा सकता है, क्योंकि वहां से सात्विक बुद्धि पैदा होती है। ध्यान की और जीवन की दिव्यताओं को यदि हमें उत्पन्न करना है, जिनको हम सिद्धियां कह देते हैं, विभूतियां कह देते हैं, वो केवल एकांत से उत्पन्न होती हैं। बाकी तो सब बिखरा मामला है। हम जगत में अपनी बुद्धि को लगाए रखते हैं, 3 2 5 करते रहते हैं। यहाँ की बुद्धि यहां लगाई, यहां लगाई, वहां लगाई, बस ऐसे ही अपने आप को कनेक्ट किए हुए हैं, जगत में ही कनेक्ट किए हुए हैं। बड़े हाइपरलिंक किया हुआ है हमने अपनी बुद्धि से, तार सब जोड़े हुए हैं। ऐसे ही कि जैसे कोई क्राइम होता है तो पुलिस जब जांच करती है तो तारों को जोड़ती है, वो जोड़ती है एक अपने ही ऑफिस में एक खाका सा बनाकर जोड़ती है तारों को। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी जगत में जोड़ रही है। बस वो बुद्धि जो जगत में जुड़ी पड़ी है, जब अपने साथ आएंगे तो अपने से जुड़ेगी, और जब वो अपने से जुड़ेगी तो सात्विक कहलाएगी। जगत से जुड़ी हुई बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती, उसके केवल शब्द हो सकते हैं, बुद्धि नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये थोड़ी चूंकि महत्वपूर्ण बात भगवान यहां पर कर रहे थे, इसलिए हमने इसको थोड़ा और गहरे से समझने की कोशिश की। तो आज ये 30वां श्लोक यहीं पर पूरा हुआ। अब थोड़ा समय है, शरीर को हिला डुला लेते हैं, खड़े हो जाएं, आराम से खड़े हो जाते हैं। और दोनों हाथों को साइड में फैला दें, मुट्ठियों को बांधे और घुमाएं अपने हाथों को, घुमाते जाएं गोल 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 गोल, पूरा मुस्कुराते रहना, पूरा घुमाएं। फिर ऐसी बदल कर भी पूरा घुमाते हुए बदल कर घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, जिससे हाथों को मजबूती और पुष्टता मिल जाए। हाथ जरा कंधों के ऊपर रखो और घुमाओ, अपनी कोहनी कोहनी मिलाओ, ऊपर पीछे नीचे आगे, पूरा अधिक से अधिक अपनी कोहनियों को घुमा रहे हैं। खोलें अपने शरीर को धीरे धीरे, हाँ, लेकिन मुस्कुराहट नहीं छोड़नी है। फिर उल्टा भी घुमाओ, पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा ऊपर, पूरा घुमाते हुए, हाँ। छोड़ दीजिएगा, अंगुलियों को ऐसे फंसा लो, हाथों को सिर के पीछे ले जाओ, एक तरफ खींच लेना, पूरा खींचे, यहां रोके, और फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ पूरा खींचे और यहां रोके, फिर से पूरा खींच लेना, खुल जाए जिससे आपका कंधा ये, और फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ पूरा खींच ले। अब बीच में लाएं, टाइट करें हाथों को और उठाएं ऊपर और फिर नीचे, फिर से ऊपर, टाइट करके उठाना जिससे खुल जाए कंधे, और नीचे धीरे से हाथों को नीचे ले आए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। हाथों को फूल जैसा बनाओ, फिर से करते हैं ये अभ्यास जो हमारे कोहनी का दर्द, कलाई का दर्द, कंधे की जकड़न और गर्दन के दर्द में उपयोगी है। सांस भरकर हाथों को उठा लो ऊपर, खींचो हाथ को ऊपर की तरफ, उंगलियां ऊपर ना, उंगलियां ऐसे फैली रहनी चाहिए, फूल जैसा बना हो। खींचो, रोको यहां पर, और फिर धीरे से वापस। एक हाथ सामने रखो, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखो,
सांस भरें और हाथ को उठाएं ऊपर, खींचो ऊपर, मुस्कुराते रहना। और फिर धीरे से वापस। अब हाथ को पलट लो, नीचे वाले हाथ को ऊपर, ऊपर वाले हाथ को नीचे। सांस बढ़ते हैं और हाथ को उठाएंगे ऊपर, पूरा खींचे, यहां रोके और धीरे से वापस। करते हैं ताड़ासन, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, सांस भरें, हाथ को उठाएं ऊपर और खींचे, जितना खींच सकते हैं खींचे और खींचे। एड़िया भी उठा दो जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है, पूरा और खींचे, कंधे भी खिंचे हुए, हाथ थोड़े पीछे। सांस लेते रहो, सांस निकालते रहो, खींच कर रखें अपने आप को। हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और उसको हम अनुभव भी कर रहे हैं। धीरे से हाथों को वापस नीचे ले आते हैं, बैठ जाएंगे आराम से। आराम से पालथी लगाकर क्रॉस लेग में बैठ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, अद्भुत प्राणायाम, मन के रोगों को दूर करेगा। शरीर पर जो मन का प्रभाव था, जो साइकोसोमेटिक डिजीज पैदा हो जाती है, मनोकायिक रोग जो मन से चलते हैं और तन पर आते हैं, अधिकतर मन की हलचल, मन का तनाव, मन की उलझन, मन का दुख, मन का भय हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। रोग कई बार तन में नहीं होता, वो मन में छिपा होता है। हम इलाज तन का कर रहे होते हैं, इलाज हो जाता है, मन से फिर लौट कर आ जाता है। यदि मन को नहीं सजाया, नहीं संवारा, नहीं शांत किया, नहीं तनाव मुक्त किया, तो तन कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। वो टेम्परेली स्वस्थ होगा, उसके बाद फिर बीमारी प्रकट हो जाएगी। अपने मन को प्रसन्नता देनी है। इसलिए योग जितना आसनों के माध्यम से शरीर के स्वास्थ्य की चर्चा कर रहा है, उतना ही प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से, प्रत्याहार के माध्यम से मन को साधने की ज्यादा अभ्यास बता रहा है। वहां मन को साधने के अभ्यास ज्यादा हैं। तन तो थोड़े से अभ्यासों से सध सकता है, लेकिन मन के लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे किसी के मन में तनाव हो और किसी को डायबिटीज हो और स्ट्रेस बढ़ गया किसी कारण से, तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। स्ट्रेस है, हार्ट डिजीज रहती है, हार्ट डिजीज बढ़ जाएगी। स्ट्रेस है, अस्थमा रहता है, अस्थमा का अटैक होने लगेगा। क्योंकि स्ट्रेस शरीर के हर अंग पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है, उसको हिला देता है, उसको कांप कपा देता है, उसकी ऊर्जा को, उसके प्राणा को पूरी तरह से इंबैलेंस कर देता है और वो रोग बढ़ने लगता है। तो योग की चिकित्सा में जब हम शरीर को स्वस्थ करने की बात कर रहे होते हैं आसन और षटकर्म से, तो वहीं पर साथ साथ हम जोड़ देते हैं प्राणायाम की क्रियाएं और ध्यान की क्रियाएं, जिससे मन भी साथ साथ स्वस्थ रहे। और मन जो प्राण शरीर को भेजे, जो पॉजिटिविटी भेजे, जो सकारात्मकता से शरीर को भरे, वो मन के माध्यम से होगा। मन में उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति का संचार जब होगा, तो शरीर भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। क्योंकि डिप्रेस व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे फिर बीमार होने लगता है। तो करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो साधेगा हमारे मन को। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाइएगा, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से धीरे से श्वास को निकालें बाहर, फिर लेफ्ट से ही श्वास भरते हैं भीतर और राइट से निकाल दें, फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दें। तो लेफ्ट से स्टार्ट कर लेफ्ट पे लौट के आने को एक चक्र अनुलोम विलोम कहते हैं। करते रहें ऐसे ही। सांस का भरना पूरक, निकालना रेचक कहलाता है। आपकी कोशिश हो सांस भरने में जितना समय लग रहा है, निकालने में दुगना समय लगे। यदि 10 गिनती तक सांस भर पा रहे हैं, तो 20 गिनती में श्वास निकले। श्वास जब निकले तो फेफड़े श्वास को कंट्रोल कर रहे हों। ध्यान
भरने और निकालने की क्रिया पर टिका है। मन वहां से हटने ना पाए। पूरा भर लीजिए और निकाल दीजिए। फिर से भर लें और निकाल दें। जैसे जैसे मन सूक्ष्मता से प्राणों को अनुभव करना शुरू कर देगा, शांत होने लगेगा, ठहरने लगेगा, हल्का हो जाएगा। धीरे धीरे यह अभ्यास तनाव को, क्रोध को, चिड़चिड़ेपन को, घबराहट को, जल्दबाजी को, हाई ब्लड प्रेशर को, नींद ना आने की शिकायत को दूर करने लगेगा। मन ही स्वस्थ होने लगेगा तो तन तो स्वस्थ हो ही जाएगा। कोरोना काल में हमारे मन सबसे ज्यादा व्यथित हुए, उलझे, भयभीत हुए, दुखी हुए। ये अभ्यास एक औषधि की तरह कार्य करेगा मन को सजाने और संवारने के लिए। जितना ज्यादा भर सके श्वास, प्राणों का आवाहन करें पूरा, पांचों प्राणों को बल दें। अन्नमय कोश, ये जो शरीर है अन्न से बनता है। मनोमय कोश जो हमारा मन है, जिसमें विचार चलते हैं। प्राणमय कोश जो हमारे प्राण हैं, जिससे जीवन चलता है। विज्ञानमय कोश जो हमारी बुद्धि है, जो निर्णय लेती है। और आनंदमय कोश जो एक आनंद की अनुभूति जीवन में देता है। ये पांच कोश हैं, आवरण हैं आत्मा के, चेतना के। ये अभ्यास पांचों कोशों पर अपना प्रभाव डाल रहा है, उनको प्यूरिफाई कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। ऐसा मन में प्रबल संवेग हो, भाव हो। लगातार ये अभ्यास करते रहिए, करते रहिए। मन की एकाग्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। मन विचारों में चला जाता है। आप अभ्यास कर रहे हैं और मन विचारों में दौड़ रहा है तो वह प्राणायाम नहीं कहलाएगा। वो सांसों की क्रियाएं होंगी, प्राणायाम नहीं होगा। प्राणायाम में मन ठहर जाए, शरीर स्थिर हो जाए, सांस नियंत्रित हो जाए। मन बुद्धि के साथ और बुद्धि आत्म भाव के साथ लीन हो, पूरी तरह से अंतःकरण एकाग्र और पूर्णता का अनुभव कर रहा हो। और फिर जब हम सांसों की क्रियाएं करते हैं, वह प्राणायाम होता है, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो प्रकाश के ऊपर आवरण है, जो ज्ञान के ऊपर आवरण है, उसको छीण कर देगा, उन बादलों को हटा देगा ये प्राणायाम जो सूरज के आगे आ गए। सूरज तो पहले ही है, प्रकाश तो भीतर पहले ही है। अज्ञानता और अविद्या के कारण से ये प्राणायाम जब बहुत ही गहरे स्तर पर सूक्ष्मता के साथ किया जाए तो बहुत ही सूक्ष्म लाभ देने लगता है। धीरे धीरे सांसों की क्रिया लयबद्ध तरीके से, निरंतरता से हो रही है और हम इसका अनुभव कर रहे हैं।
अंत में राइट्स नोस्टल से सांस भर लेना और लेफ्ट से निकालकर हाथ को आहिस्ता से नीचे लाकर बंद आंखों के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए, शांत भाव, स्थिर शरीर, सांसों की सूक्ष्मता के साथ मन की निष्कपटता, निश्चलता और निर्विचार अवस्था के साथ बैठे रहे। मौन में जहां मन ना हिल रहा हो, एकांत में जहां तन भी ना हिल रहा हो और एक का भी अंत हो जाए, ध्यान में अपने साथ। मानो जगत शून्य हो गया, एक विशालता, विराटता का अनुभव अपने अंतरतम में हम कर सकते हैं। बाहर सीमाएं हैं, अंदर असीम है हम। बाहर अंत होता है, भीतर अनंत हैं हम। बाहर मृत्यु होती है, भीतर अमर हैं हम। बाहर जन्म है, भीतर तो अजन्मा है हम। उसी भाव को ध्यान की अवस्था में उतरकर अनुभव कर रहे हैं। पूरी तरह से ठहराव है। ध्यानम निर्विषयम मनः, तत्प्रत्येकतानता ध्यानम। कोई विषय नहीं, ना इंद्रियों का, न मन का, न बुद्धि का, न चित्त से, न संस्कार से, न वासना से। सब शून्य हुआ, सब शांत हुआ, सब ठहर गया है। अपने साथ लीन हो जाएं। जहां से जीवन बहता है, अपने केंद्र से। जीवन परिधि में ना जिए, केंद्र को पकड़े। ध्यान केंद्र की यात्रा है, जगत परिधि की यात्रा है। बैठे रहें, मन भाग जाएगा, ख्याल याद आ जाएगा उसको। मन को नहीं चाहिए कि कोई ध्यान में बैठे, वो उपद्रव करेगा, बगावत और विद्रोह कर देगा, वो संघर्ष करेगा हटने का। साधना है, दृढ़ संकल्प चाहिए मन को टिकाए रखने के लिए। करते हैं ओम का जाप, सांस पूरा भर लें। ओ ओ ओम शांति, शांति, शांति ही। हथेलियां रगड़ लें, आंखों पर रख लें, ढक लें आंखों को। परमात्मा को प्रणाम करें, नमन करें। हथेलियां हटाएं, आंखें खोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम।